अस्सलामुअलैकुम। एहसास से जिम्मेदारी। एक ज़मींदार को अपने मवेशी और घोड़ों की रखवाली के लिए ऐसे मुलाजिम की तलाश थी जो जानिसारी से इसके फार्म की रखवाली कर सके। उसे हमेशा अपने मुलाजमीन से शिकायत रहती थी कि उसे कोई मेहनती मुलाजिम मिला ही नहीं। ज़मींदार के पास काम करने के लिए ज़मींदार की सख्त शर्तों से सच होकर कोई मुलाजिम बआसानी काम के लिए तैयार भी नहीं होता था। एक बार जब उस ज़मींदार को मुलाजिम की शिद्दत से तलाश थी तो एक मजबूर आदमी काम के लिए पहुंचा। ज़मींदार ने उससे पूछा, अपनी किसी खूबी का बताओ। काम के मुतलाशी ने कहा, मैं जब बारिश या तूफान हो तो सुकून से सोता हूँ। ज़मींदार को इस शख्स की बात की कोई ख़ास समझ तो न आई, मगर आने वाली सर्दियों और बारिश आंधी तूफान के मौसम के खदशे के मारे बमुश्किल दस्तयाब इस शख्स को काम पर रख ही लिया। एक रात को जब तूफानी बारिश हो रही थी, मकानों की छतें आंधियों से उड़ रही थी, तो न जाने उसके ढोर डंगर के साथ क्या हो रहा होगा। ज़मींदार अपने असासों के अदम तहफ़्फ़ुज़ के खदशात के मारे अपने फार्म पर पहुंच गया। यह देखते एक मुलाजिम मज़े से रज़ाई ओढ़े गहरी नींद में गर्क सो रहा है। ज़मींदार ने गुस्से से ताड़ते हुए मुलाजिम के मुंह से रज़ाई उतार फेंकी और उससे नींद से झंझोर कर बेदार करते हुए कहा, तुम कैसे इंसान हो? पर बारिश के तूफान ने तबाही मचा रखी है, तुम यहाँ मज़े से सो रही हो। लाजिम ने कुछ न समझते हुए अपनी नीम आंखों से ज़मींदार को कहा, लेकिन मैंने तो आपको पहले कह दिया था कि जब बारिश हो सुकून से सोता हूँ। ज़मींदार चीखता चिंगारता अपने माल मवेशियों के अत्ते की तरफ भागा ताकि वो अपने मवेशियों के बचाव के लिए कुछ कर सके, लेकिन इसे ये देखकर हैरत का झटका लगा। इसकी सारी मुर्गियां परिंदे अपने अपने डरबों में एहतियात से ढके और महफूज बंद बैठे हैं। हिलाल जानवर सुकून से जगालियाँ कर रहे हैं। घोड़े तंदुरुस्त और तवाना सर्दी से महफूज सुकून से खड़े। तो वो मुलाजिम की तरफ गया, उसे माजरखाना अंदाज में कहा, सो जो सुकून से, क्योंकि मुझे अब पता चल गया वो कौन लोग होते हैं जो सख्त हालात तंगदर्शी के वक्त बारिश तूफानों में भी सो सकते हैं। जब कोई शख्स अपने काम को अच्छे तरीके से सर अंजाम देता है, आने वाले खदशात का तोड़ पहले से बना कर रखता है, वो आने वाले कल की परेशानियों से बेखतर हो सकता है। इस काम के लिए कुछ और नहीं, बस कल के लिए आज मेहनत करना पड़ती है ताकि वो परेशानी और बारिश तूफान में पागलों की तरह बचाव के लिए ना भागता रहे। जो भागता नहीं है वो हर हाल में शुक्रगुजार बंदा होता है। आइए हम अपना जायज़ा लें, अपनी कब्र में आने वाली सख्तियों से बचने का हमने क्या इंतज़ाम किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।